अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज इस्लामाबाद में इंतखाबात से ठीक 2.5 माह पहले एक और साबिक वज़ीर आज़म के केसेस की बाज़गश्त उतनी ही ऊंची सुनाई दे रही है जिस तरह इससे पिछले इंतखाबात से पहले एक साबिक वज़ीर आज़म की जो केसेस थे उनकी सुनाई देती थी। हमें आज चेयरमैन PTI इमरान खान के साइफ़र केस में जेल ट्रायल होने के ख़िलाफ़ और जो उनके साइफ़र केस के ट्रायल करने वाले ख़ुसूसी अदालत के जज हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी दायर दरख्वास्त है उस पर समाअत थी और इस समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ, इस समाअत का आउटकम क्या निकल सकता है, ये सब कुछ आपके सामने रखूँगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी डिवीज़न बेंच ने मंगल के रोज़ यानी आज से 2 दिन पहले इस केस में चेयरमैन PTI का जो साइफ़र का ट्रायल था जो कि जेल में चल रहा है उसको रोक दिया था। लेकिन इस केस से जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ है और वो ये कि इसी केस के अंदर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी जेल में हैं और उनकी ही एक जो है वो ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी जिसको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटाया और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला भी आ चुका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में भी वही केस एक दूसरे मुल्ज़िम के जो है वो बारे में ज़ेर इल्तवा है। तो अदालत ये चाह रही है कि इस केस का फ़ैसला किया जाए और अदालत को इस पॉइंट के ऊपर मुतमईन किया जाए कि जेल ट्रायल होना क्यों ज़रूरी है और उस जेल ट्रायल का इन कैमरा होना क्यों ज़रूरी है, आखिर इसमें इतना हसास क्या है। अदालत ने इसी मुद्दे के ऊपर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की थी और आज उन्होंने अदालत को बताया कि जो ये काबीना ने नोटिफिकेशन किया कि चेयरमैन PTI के साइफ़र केस में क्योंकि हसास मामलात जो है वो ज़ेर बहस आ रहे हैं तो इसको इन कैमरा जेल ट्रायल होना चाहिए। अदालत ने ये सवाल किया कि काबीना कैसे ये जो है वो हुक्म दे सकती है, ये कहीं ना कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार भी है कि वो अपने मातहत अदालत को जेल में लगने की इजाज़त दे। तो अटॉर्नी जनरल ने जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी भी जानिब से एक NOC जारी करने का जो लेटर लिखा गया था वो अदालत के सामने रखा। फिर अदालत ने ये सवाल किया कि ये तो वन टाइम यानी एक ही दफ़ा के लिए इजाज़त ली गई थी, बाकी सारी समातें कैसे ऐसे हो गई। फिर एक अदालत ने यह भी करार दिया कि इन कैमरा ब्रीफिंग तब कराई, इन कैमरा ट्रायल तब होगा चेयरमैन PTI के साइफ़र केस का जब उसमें कोई हसास मामलात इन्वॉल्व हो। अगर हसास मामलात इन्वॉल्व नहीं हैं तो फिर ओपन ट्रायल करें। अब अदालत के सामने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने ये तमाम तर सवालात हैं और इन तमाम तर सवालात के ऊपर पीर को फ़ैसला होना है। और आज की समाअत के अंदर जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने वो समरी रखी कि जिसके तहत वफाकी काबीना ने इमरान खान के जेल ट्रायल को इन कैमरा रखने की इजाज़त दी थी और ये कहा था कि वो ओपन नहीं होगी, वो भी सारी तफसीलात अदालत के सामने रखी गई। लेकिन मुसद्दिका काबीना का एक दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट, जिसको कि मुसद्दिका डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो नहीं रखा जा सका अदालत के सामने। लेकिन अदालत को यकीन दहानी कराई गई है कि वो उनको पेश कर दिया जाएगा। अदालत की जानिब से जो रिमार्क सामने आए और उनका जो मूड है वो कुछ इस तरह से है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कई मौक़ों पे आज अदालती समाअत के दौरान बड़े तंज़िया अंदाज में उन्होंने सवालात की है। जब एक मौके पर उन्होंने कहा कि ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है चेयरमैन PTI के ट्रायल को इन कैमरा रखना है, उनकी सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, जज ये समझता है कि ये हसास मामला है। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम एक्सरसाइज तो इसलिए हो रही है ना कि जो इमरान खान हैं उनकी सिक्योरिटी और उनको जो है वो महफूज रखा जा सके, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी की हिफाजत करे। लेकिन हमारे मुल्क की ये तारीख़ भी रही है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को जलसे के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया गया, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी रियासत के लिए ज़्यादा अहम है। जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ा सरकास्टिकली ये कहा कि ये तो वही रियासत है जिसने इमरान खान को मांगने पर सिक्योरिटी नहीं दी थी और ये तब हुआ था जब वो लाहौर से इस्लामाबाद अपने केसेस में पेश होने के लिए आना चाहते थे और उस वक़्त वो जेल में नहीं थे और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। तो अदालत ने ये कहा था कि वो नहीं समझते कि ये कोई ऐसा केस है कि जिसमें उनको सिक्योरिटी दी जाए। और उस वक़्त चेयरमैन PTI इमरान खान ने ये भी कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, वो ओपन कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। लेकिन अब जब वो जेल में हैं और उनका जेल ट्रायल भी हो रहा है तो अब वो ये चाहते हैं कि उनका जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट के अंदर होना चाहिए ताकि आवाम के सामने सच खुला आए। जब ओपन कोर्ट में हो रहा था तो वो चाहते थे कि जेल को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और ये हुआ भी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के ऑर्डर्स पर ये सब कुछ उस वक़्त हुआ भी था। लेकिन अब क्योंकि वो तोशाखाना केस में अडयाला जेल में कैद हैं, पहले अटक जेल में थे, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए। इसी साइफ़र केस के अंदर इमरान खान के जो ट्रायल है वो इन कैमरा अटक जेल में भी होता रहा और अब अडयाला जेल में भी हो रहा है, जिसमें वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जो है वो इमरान खान के कहने पर जो ट्रायल था
उसके अंदर इमरान खान की दरख्वास्त थी और उसमें वकला को और फैमिली को इजाज़त दी। और अब जो इमरान खान के साइफ़र केस के अंदर समात है वो किसी छोटी सी बंद जगह पर नहीं हो रही, बल्कि वो एक बड़े कम्युनिटी हॉल के अंदर हो रही है। और ये भी आज जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ रखा गया कि जो चेयरमैन PTI की ये समात है ये सिर्फ जेल समात है, ये कोई इन कैमरा या खुफिया समात नहीं हो रही। और फिर उसमें बहुत सी अदालती नज़ायर का हवाला भी दिया गया कि कब कब कैसे कैसे जो है वो इन कैमरा होती रहीं समातें। और ये कहा गया कि ये कोई क्लोज कोर्ट नहीं है, ओपन कोर्ट ही है जेल ट्रायल के अंदर भी। लेकिन इसमें कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल में ये कि मीडिया को शायद इजाज़त नहीं है, या फिर चले खुली अदालत के अंदर अगर आम इंसान आके बैठ सकते हैं और वो देख सकते हैं, लेकिन इस तरह बंद कैमरा बंद प्रोसीडिंग के अंदर अदालत को भी शायद ये तशवीश है कि वो कैसे उस चीज़ को लीगलाइज़ करें कि जहाँ कोई भी नहीं देख रहा और एक ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल में फ़ैसला भी आ जाएगा। और अदालत ने आज एक तशवीश का इजहार ये भी किया कि जो चेयरमैन PTI का साइफ़र केस है इसके अंदर जो इस्तग़ासा की जानिब से सेक्शंस और दफ़ात उनके ऊपर लगाई गई हैं, उन दफ़ात के तहत तो उनको जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है या उनको उम्र कैद भी हो सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो चेयरमैन PTI इमरान खान के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं, खुद ही ये कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है यानी इस्तग़ासा है वो अपना केस साबित करने में शायद कामयाब नहीं हो सकेगी और इसलिए इमरान खान को इस केस में ना सज़ाए मौत होगी और ना ही जो है वो उम्र कैद होगी। तो बज़ाहिर अब ये केस इस तरफ जा रहा है कि आज अटॉर्नी जनरल ने यह भी एतराज़ आयद किया कि जो हाई कोर्ट का बेंच है ये इसको ना सुने, बल्कि जो हाई कोर्ट का मौक़िफ़ है वो शाह महमूद कुरैशी के केस में आ चुका है। तो अब ये रेमेडी हाई कोर्ट नहीं बनती, यानी दबे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अब उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। लेकिन अब ये केस पीर तक मुलतवी हुआ, यानी 20 नवंबर को इस केस की समाअत होगी और मुमकिना तौर पर अदालत का मूड यही लगता है कि उनके सामने शायद रीज़न्स आ गई हैं और वो ये करार दे दें कि जेल ट्रायल ही होगा, क्योंकि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि अब ट्रायल आधे से ज़्यादा हो चुका और वो इस केस की वजह से रुका हुआ है, यानी जो उनका स्टे है उसकी वजह से रुका है, लेकिन ट्रायल आधा हो चुका है। तो अब ट्रायल की मज़ीद कंक्लूजन के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, अदालत शायद वो वाज़े कर दे। और ये भी मुमकिन है कि अदालत ये कह दे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह दे कि जो जेल ट्रायल हो रहा है वो ओपन ट्रायल ही है, वो कोई इन कैमरा ट्रायल नहीं है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्ट करें। ये भी मुमकिन है कि ओपन कोर्ट में केस लगाने का जो है वो ऑर्डर कर दिया जाए, लेकिन साथ ही जो प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी उस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो साइफ़र का मामला है, सिफारती डॉक्यूमेंट है, तो उन सबको मद्देनज़र रखने का कह दिया जाए। तो अदालत के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आएगा पीर को, वो बड़ा अहम होगा, बड़ा डिसाइसिव होगा और उसके साथ ही जो इस केस की सिमत है वो भी समझ में आ जाएगी। अब साइफ़र केस का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन PTI को कितनी सख्त से सख्त सज़ा होगी, ये भी पीर को पता चल जाएगा कि वो पहले वाला ट्रायल कायम रहता है या फिर अदालत इतनी डेयरिंग हो जाए कि उस ट्रायल को भी कलअदम करार दे के ये कह दे कि नहीं, पूरा ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। अब देखना यह है कि अदालती मूड पीर को क्या होगा, वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल से कन्विंस होंगे या फिर वो जो सलमान अकरम राजा इमरान खान के वकील हैं उनके दलाइल से मुतासिर होकर फ़ैसला करेंगे। अगली समाअत जब होगी तो उसका अहवाल भी आपके सामने रखूँगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।